मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस मुबारका है कि एक बिल्कुल सियाह फाम यानी कि हबशी औरत थी, मस्जिद नबी की सफाई वगैरह किया करती थी, फौत हो गई। सहाबा कराम ने उसका जनाजा पढ़ाया और दफन कर दिया। 2-3 दिन के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑब्जर्व किया और सहाबा कराम से पूछा कि वो औरत जो सफाई करती थी वो नजर नहीं आ रही है कि या रसूलल्लाह वो इस तरीके से फौत हो गई थी और आपकी जो आराम था हम उसमें खलल नहीं डालना चाह रहे थे, जिसकी वजह से हमने उसका जनाजा पढ़ाकर उसे दफन कर दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा नाराज हुए और कहा कि मुझे उसकी कब्र पर लेकर चलो। हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत की कब्र पर गए, वहां पर जाकर जनाजा दोबारा पढ़ा, यानी कि इतनी अहमियत दी उस औरत को। दोबारा जनाजा पढ़ा और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआए मग़फ़िरत भी की। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को बताया कि यहाँ पर ये कब्रिस्तान में जो बाकी कब्रें हैं, कई कब्रें इसमें से अंधेरों में डूबी हुई थी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे यहाँ पर जनाजा पढ़ने की बरकत से उन कब्रों को नूर से भर दिया। अंदाजा लगाएं कितने ज्यादा रिजल्ट निकलते हैं इस एक हदीस से। पहली बात तो यह है कि कब्र पर जाकर जनाजा पढ़ा जा सकता है। दूसरी बात, दोबारा जनाजा भी पढ़ा जा सकता है। तीसरी बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कब्रिस्तान में जाकर दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ये कब्रें अंधेरों में डूबी हुई हैं। तो वो कब्रें किसकी थी? मुसलमानों की थी ना, कोई काफिरों की तो नहीं थी। काफिरों के कब्रिस्तान में तो मुसलमानों को नहीं दफन किया गया होगा। ने सूरह कहफ की आयत नंबर 7 के अंदर जिक्र फरमाया है, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहादल हदीस असफा। ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान को हलकान किए डाल रहे हैं कि ये लोग इस कुरान पर, इस हदीस कलामुल्लाह पर इस्लाम क्यों नहीं लाते, ईमान क्यों नहीं कबूल कर लेते। बेशक यकीनन हमने इस दुनिया में जो कुछ भी ज़ेब ज़ीनत, बरतने का सामान, नफा की चीजें, फायदे के सामान को रखा है, वो तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रखा है कि हम इनको आजमाएं कि इनमें से बेहतर अमल कौन करता है, अच्छा अमल करने वाला कौन है, हुस्न सुलूक से कौन पेश आता है। असल मकसद तो वो था, इस कुल कायनात को पैदा करना, इस जमीन के ऊपर तमाम की तमाम सहूलियात, जीनतें, बरतने का सामान, ये सब अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया है कि अल्लाह ताला जांच रहे हैं, हुज्जत तमाम कर रहे हैं कि अमल कौन अच्छा। और जाहिर सी बात है, ये कुल कायनात बनाने का मकसद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद कुरान मजीद में ही बताया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। नहीं पैदा किया है अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को और जिन को मगर अपनी इबादत के लिए। यानी कि अंदाजा लगाएं, कुल कायनात पैदा की गई है इंसानियत के लिए और इंसान को पैदा किया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने लिए। उसकी इबादत करो। कोई इंसान अगर उसकी इबादत से रूगर्दानी करेगा, अल्लाह ताला की शान में, उसकी जात के आला और अरफा होने में, उसकी किबरियाई में कोई फर्क नहीं आएगा। खुद उसकी अपनी आखिरत में जो है वो तबाही मचने वाली है। इरशाद फरमाई कि मैंने अपने रब के हुजूर 3 सवाल किए हैं, उन 3 सवालों में से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 तो कबूल कर लिए, लेकिन एक को मुल्तवी कबूल हो गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने पहली दुआ अपने रब के हुजूर अपनी उम्मत के लिए ये मांगी है कि या अल्लाह मेरी उम्मत पर इस तरह कोई कहत ना भेजना कि पूरी की पूरी उम्मत ही तबाह बर्बाद हो जाए, जैसे अगली उम्मतों के ऊपर हुआ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरा ये सवाल, मेरी ये दुआ कबूल फरमा ली। फिर मैंने दूसरी दुआ ये की अल्लाह के हुजूर अपनी उम्मत के लिए कि या अल्लाह, या खालिक कायनात, मेरी उम्मत पर कोई ऐसा दुश्मन कौम को मुसल्लत ना कर देना जिसकी दुश्मनी की वजह से पूरी की पूरी उम्मत ही हलाक हो जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी ये दूसरी अर्जी भी कबूल फरमा ली। फिर तीसरी दुआ मैंने अपने रब के हुजूर ये की जो अल्लाह ताला ने लौटा दी कि या अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर ये एहसान करना कि मेरी उम्मत आपस में ना लड़े। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, महबूब ये तो नहीं कबूल होगी बात, ये इसके अंदर आपस में बाहिमी इख्तिलाफात होंगे, इनके आपस में ना इख्तिलाफियां होती रहेंगी। और देखें ना आज किस तरीके से उम्मत के अंदर इख्तिलाफात पैदा हुए हैं कि टुकड़े टुकड़े हो गई पूरी उम्मत। यानी कि सिर्फ 4 फिरकों में नहीं बटी है, ये 4 स्कूल ऑफ थॉट के मानने वाले जिनको हम समझते हैं ना, हनफी और हम्बली, मालकी और शाफी। शियाओं में तो और मजीद ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर नबी को एक मकबूल दुआ दी थी, जो हर नबी ने उस दुआ को इस दुनिया ही में अल्लाह के हुजूर मांग लिया और अल्लाह ताला ने ही दुआ उसको मांग ली। लेकिन मैंने अपनी उम्मत के लिए उस दुआ को संभाल के रखा है और मैं कयामत के रोज
اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی اس دعا سے اللہ کے حضور میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا. لیکن 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ تعالیٰ کے حضور کسی قسم کا شرک کیا ہوگا. اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن میں اپنی امت کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں امتی امتی امتی، میری امت میری امت میری امت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور بھیجا اور کہا کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھ کر آؤ کہ کیا چاہتے ہیں وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جواب دیا کہ مجھے اپنی امت کی فکر ہے، مجھے اس کے مستقبل کا، مجھے اس کے انجام کا جو فکر ہے وہ پریشان کر رہی ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام لے کر گئے اللہ کے پاس، اور اللہ کے پاس سے دوبارہ اللہ کا پیغام لے کر آئے واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور پیش ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ یا رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے بارے میں غمزدہ ہونا، آپ کا پریشان ہونا، آپ کا ٹینشن لینا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، اس کے باوجود مطلب یہ احادیث اس طریقے سے چل رہی ہیں کہ جبرائیل آئے اور پھر واپس گئے، پھر اللہ کا پیغام لے کر آئے، یہ ہماری تسلی کے لیے ہیں میری بہنوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے غم سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. اور پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ علیہ السلام کی امت کے معاملے میں آپ علیہ السلام کو راضی کر دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین نہیں کریں گے. سبحان اللہ، الحمدللہ.